सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए अपडेट के बारे में जो कि अभी निकल के आया है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है, जितनी भी हम पैसे वगैरह हम लोग जो कमाते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, एक सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम कहाँ रखते हैं, बैंकों में रखते हैं ना। तो हम उन्हीं बैंकों को चूज करते हैं जो कि जाने माने बैंक है, काफी टाइम पहले से चले आ रहे हैं। तो उसी में से एक बैंक है जिसका नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सभी ने सुना होगा और हर किसी ने किसी घर के किसी न किसी सदस्य का उस बैंक में अकाउंट रहा होगा या फिर होगा भी। तो यार देखो, एक्चुअल में एक न्यूज या फिर अपडेट कहूं, एक निकल के सामने आया है कि जो पीएनबी बैंक था उसका जो सिक्योरिटी सर्वर था उसमें एक बहुत ही बड़ा इश्यू चल रहा था जो कि सिक्योरिटी का ही था, जिसमें कि लोगों का डेटा ब्रीच होने का खतरा था और साथ ही साथ में जो फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं लोगों की वो जाने का खतरा था। और वो भी कुछ लोगों की नहीं, 180 मिलियन लोगों की जो डिटेल्स थी वो कहीं ना कहीं, मतलब अगर ये सिक्योरिटी इशू को हैंडल नहीं किया गया होता तो इतने 180 मिलियन लोगों का जो फाइनेंशियल डेटा होता है या फिर पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो सारी की सारी लीक होकर के कहीं भी जा सकती थी। तो देखिए, जो भी ये इशू था, ये सिक्योरिटी का इशू था इस पंजाब नेशनल बैंक में, तो ये पैच कर लिया गया है साइबर एक्स9 के अंतर्गत। मीन्स की जो साइबर एक्स9 एक फर्म है, सिक्योरिटी फर्म है बहुत बड़ी, तो उन्होंने इस चीज की रिपोर्ट कर दी थी इनको। तो टाइम टू टाइम अब ये है कि ये चीजें हैंडल कर ली गई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो सिक्योरिटी इशू था ये सिर्फ कुछ ही दिनों में आया था। ये सिक्योरिटी इशू जो पंजाब नेशनल बैंक का सिक्योरिटी सर्वर होता है, जो मेन इंटरफेस सर्वर की जो सिक्योरिटी होती है, जिसमें कि हमारा सारा फाइनेंशियल डेटा या फिर हमारे जितनी भी हमारी पर्सनल डिटेल्स होती है बैंक से रिलेटेड, वो सारी की सारी इस जगह पे रहती हैं। तो ये जो इसमें जो बग या फिर एक तरीके से जो भी ये सिक्योरिटी ग्लिच इसमें से निकल के आया था, ये ऑलमोस्ट पंजाब नेशनल बैंक के जो मेन सर्वर्स हैं उसमें कम से कम 7 महीने से था। तो 7 महीने कम बात नहीं होती है, ये बहुत ही ज्यादा टाइम है। मीन्स कि इतने टाइम से इस चीज के बारे में कभी देखा नहीं गया। अब ऑलमोस्ट एक ही बात तो रही होगी ना कि इतने टाइम से इस सिक्योरिटी लाइन पे, जो कि पंजाब नेशनल बैंक की जो ये इंटरफेस जो सिक्योरिटी लाइंस होती है जिसमें हमारा डेटा ये सारा का सारा 180 मिलियन लोगों का डेटा जो कि स्टोर किया हुआ था, वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज को शायद से ध्यान में नहीं रखा गया, तभी ये कम से कम 7 महीने तक ये जो भी ग्लिच था ये उस जगह पे चला आ रहा था, जो कि अब पैच हो चुका है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और लिटरली शर्मनाक बात मैं इसीलिए बोलूंगा क्योंकि देखिए, ये जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, एक तरीके से गवर्नमेंट बैंक ही है जो कह सकते हैं। तो मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट को इस चीज पे तो ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक कोई आज या कल का आया हुआ बैंक नहीं है, ये कम से कम बहुत पहले टाइम से चला आ रहा है। और एक सबसे मेजर बात मैं आप लोगों को यही बताता हूँ, 2018 में फरवरी के टाइम पे एक सिक्योरिटी इशू और भी आया था जिसमें कि काफी लोगों का डेटा रीच हो चुका था पंजाब नेशनल बैंक से। तो 2018 मतलब 2 साल बाद फिर से वही। और मेन चीज तो ये है कि जो अभी इशू था वो कम से कम 7 महीने से इसी के सर्वर पे पड़ा हुआ था। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कहीं ना कहीं पंजाब नेशनल बैंक के लिए कि 2 साल पहले एक सिक्योरिटी इशू हुआ था, उस चीज के बाद भी अगर ये जो अभी हुआ है हाल फिलहाल में, बहुत ही बड़ी एक तरीके से मेजर प्रॉब्लम है वैसे, जिसको कि मतलब ध्यान में रखना चाहिए गवर्नमेंट को और देखना चाहिए कि यार किस तरीके से ये रह गया। या तो फिर ये हुआ होगा कि 7 महीने से इसमें डेटा सिक्योरिटी की जो भी ये इंटरफेस होते हैं इस पर ध्यान दिया नहीं गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब इतने टाइम से प्रॉब्लम इनसे सिर्फ किसी न किसी तरीके से चेज कर रही थी इन लोगों का, ऐसा भी होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही डेडलाइन मोशंस के अंदर ही थी। तो ये बहुत ही बेकार बात है, मतलब कि यार इतने लोगों का बैंक और इतने लोगों की डिटेल्स तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे सर्वर के अंदर है, कम से कम नहीं भी तो 180 मिलियन, यार कम बात नहीं होती है कि मतलब इतने सारे लोगों का डेटा तुम्हारे पास है और तुम लोगों को होश ही नहीं है कि कम से कम 7 महीने हो गए। 7 महीने से तुम्हें यही होश नहीं कि हमारी सिक्योरिटी लाइंस में क्या चल रहा है। प्लीज अपने सबसे पहले सर्वर्स वगैरह को मेंटेन करना सीख जाओ, ठीक है। मेन चीज ऐसा है कि ये भी नहीं है कि पहली बार कोई सिक्योरिटी इशू आप लोगों के सामने ये आया हो। तो ये इशू कोई 2002 साल पहले भी आ चुका है आपके सामने, ठीक है। भले ही वो टाइम लिमिट उस टाइम पे कम रही हो आपके पास कि सिक्योरिटी इशू था, वो कुछ टाइम पहले आया हो, आपने कुछ दिन बाद उसको पैच कर दिया हो, लेकिन ये तो 7 महीने से था। थोड़ा सा तो आप लोगों को अवेयर होना चाहिए ना इस चीज में। तो और आप सभी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग कस्टमर्स हैं पीएनबी बैंक के, अवेयर आप लोगों को होना चाहिए। और ये वीडियो उन सभी तक पहुंचाओ कि जो जिन जिन लोगों का पीएनबी बैंक में अकाउंट वगैरह होगा, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा तो अवेयर वगैरह होना चाहिए ना कि उनके बैंक में आखिर चल क्या रहा है, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है उनके बैंक में। देखो काफी टाइम पहले से कोई बैंक चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि एक भरोसा बन जाता है कि हाँ ये बैंक काफी टाइम पहले से चल रहा है तो ये कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इशू बन सकता है जो कि चाहे पुराना बैंक हो या नया बैंक हो, ये साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, ये जितने भी अटैक्स होते हैं या डिटेल्स लीक हो जाती हैं बैंक से, ये हर बैंक के साथ आती है। इसमें ये नहीं देखा जाता कौन बैंक कितना पुराना है, कौन बैंक कितना नया है। इसमें देखा जाता है तो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कितने अच्छी तरीके से आप लोग परफॉर्म करते हो अपने बैंक में, मीन्स कि कितने अच्छे तरीके से सर्वर को मेंटेन करके रखते हो और किस तरीके से आप लोग सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हो, उनको पैच करते हो, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते हो अपनी सर्वर की जितनी भी ये सिक्योरिटी लाइंस होती हैं। तो ये आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बी सेफ एंड बी सिक्योर।